एक्सरसाइज नंबर 6.3। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18 डाउट में है, वो देख लीजिए। आपके पास आया कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x माइनस 7 होल अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। ये लिखा है भाई कर्व हमारे पास, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस के 5x और प्लस का 6, यही बैठेगा। ये आपके पास जो है एग्जाम्पल नंबर 18 ये दिया हुआ है। उसने आपसे ये कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमने इसके अंदर पहले पुट कर दिया y इज इक्वल टू 0। तो हमें y इज इक्वल टू 0 रखते ही ये डिनोमिनेटर 0 में चला गया और x की वैल्यू 7 आ गई, तो हमें पॉइंट मिल गया 7,0। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब आपको पॉइंट मिल गया, उसने आपसे इक्वेशन मांगी है टेंजेंट की। भाई टेंजेंट की इक्वेशन तो तब निकलेगी जब आपके पास स्लोप होगा। पॉइंट भले ही आपके पास आ गया लेकिन स्लोप नहीं है, तो आपने इसका dy बाई dx कैलकुलेट कर दिया। नीचे वाला अपनी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, अब की बार ऊपर वाला अपनी जगह, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 होल अपॉन, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, डिवाइड रूल लगाया, नीचे वाला अपनी जगह, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला अपनी जगह, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। पुट कर दो इसके अंदर ये पॉइंट, dy बाई dx की वैल्यू निकालें आप एट 7,0, 7,0 पे। अब इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, कहीं भी आपके पास y तो है ही नहीं पुट करने को, सिर्फ x मौजूद है, तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। x का स्क्वायर हो गया हमारे पास, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 5 35 प्लस 6, फिर माइनस 7 माइनस 7 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, अपॉन नीचे आ गया आपके पास 49 माइनस 35 प्लस 6 पूरे का होल स्क्वायर। यही टर्म दो बार आ रही, एक बार काट दी मैंने, बच गया हमारे पास कितना भाई 49 में से 35 चले गए, 14 प्लस 6 20, तो आपको 1/20 मिल गया। आप एक बात देखो, मैंने इसके अंदर भाई कौन सा नया रूल लगाया, आपको डिफरेंशिएशन सिखा रखा, आपके पास पॉइंट है, आप इसके अंदर पुट कर दें, आपको स्लोप मिल गया। इक्वेशन आपको टेंजेंट की मांग रहा है, वो टेंजेंट मांगी नॉर्मल मांगी, टेंजेंट मांगी। नॉर्मल मांगता तो इसका स्लोप क्या होता, -20। नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, उल्टा भी करना है और साइन भी चेंज करना है, तो आपके पास -20 उस केस में आ जाता। फिलहाल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांग रहा है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m और x माइनस x1। 20 की मल्टीप्लाई आप उधर कर दें, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, इसे उधर ले गए, तो ये आ गया आपके पास x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या कह रहे तायल साहब बीच में? सर इसमें हम डिफरेंशिएशन में लॉग फंक्शन भी लगा सकते हैं क्या? क्या जरूरत है लॉग फंक्शन की? लॉग फंक्शन बेटे तब लगाते हैं जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना कर पा रहे हो, फंक्शन रेस टू की पावर फंक्शन हो, या कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगा सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लगाने को आप अप्लाई करो, लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फायदा क्या है उससे? उससे कोई फायदा तो नहीं। ये था जी एग्जाम्पल नंबर 18, जिसकी प्रॉब्लम थी देख लें, क्लियर हो गया, चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें। इसके बाद एक्सरसाइज पे हैं हम। एक्सरसाइज में हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15। देखो जी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 में ना एक मेरे ख्याल से दिक्कत आई होगी आपको दूसरे पार्ट में,
पहला पार्ट तो सबका हो जाता है, और दूसरे पार्ट में भी दिक्कत क्यों आती है, वहां ना स्लोप निकालना पड़ता है -a/b के फॉर्मूले से। बच्चे क्या करते हैं, उसके अंदर a की जगह 5 रख देते हैं, b की जगह रख देते हैं -15। भाई इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लो। x का कोफिशिएंट a होता है और y का कोफिशिएंट b होता है, यही सबसे बड़ी गलती होती है इसके अंदर, उल्टा लगा दिया जाता है। कोई है आप में से ऐसा जिसने उल्टा करके कराओ, चेक कर लो अपना वर्क। एक आधा तो जरूर मिलेगा ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने समझदार तो हो नहीं आप, इतने समझदार होते तो 12वीं में ना होते, 11वीं में होते और क्या। चलो पढ़ लो भाई। फर्स्ट पार्ट तो नहीं किसी की प्रॉब्लम, 15वें का 15वें का फर्स्ट पार्ट तो किसी की प्रॉब्लम नहीं आप में से, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन। चलिए जी दोनों नो देख सर। लीजिए अब। ठीक है जी, अब हम आए क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट पे। कह रहा है इक्वेशन निकालनी टेंजेंट की टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। देखिए ध्यान से, कर्व आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 50। बी पार्ट हम इसका करना चाह रहे। तो हमारे पास सर जी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x+7। ये कर्व आपको दे रखा है। उसने ये कहा विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। पहले आप यहां से dy/dx कैलकुलेट कर लो, वो आ गया 2x -2। ये पॉइंट एक्स वाई पे आ गया हमारे पास, एक तरह से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया हमारे पास। अब उसने बोला परपेंडिकुलर टू लाइन, हाँ जी सर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। लाइन है बेटे हमारे पास, दोनों को हम उधर भेज दे राइट साइड, 15x -5y +13 = 0, दोनों को राइट साइड भेज दिया हमने। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 15x -5y +13 = 0। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख दिया। इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ अबव लाइन फार्मूला -a/b। a x का कोफिशिएंट होता है, चाहे मैं इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखूं चाहे मैं ना लिखूं, ये ध्यान रखना। a हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 15 है, तो -15/-5 ये कट गया, कितना आ गया 3। अब ये हमारे पास आ गया, हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज 2x - 3 सॉरी 2x - 2 है ऊपर और इनटू में 3 है, इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी भाई, when two lines are perpendicular to each other then their slopes are having product -1। इसे कैलकुलेट कर लो, कितना बैठ गया, 3 2 जा 6x - 6 = -1, 6x is equal to 6 - 1 5, x is equal to 5/6। ये आपके पास x आ गया जी। इसे आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, वहां से आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो आपको x की वैल्यू y की वैल्यू मिल गई, मतलब क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अभी क्या रह गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई लाइन का स्लोप 3 है और वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब लाइन का स्लोप क्या होगा आप बताएं, तो टेंजेंट का स्लोप सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटे, -1/3। पॉइंट आपके पास आ चुका, स्लोप आपके पास आ चुका, इक्वेशन लगा दो, निकाल लो, y - y1 = स्लोप और इंटू x - x1, x1 y1 की वैल्यू पुट करो और रिजल्ट निकाल लो। सर हमने देखें, इसका -a/b से निकाला सर स्लोप। हाँ -a/b से निकाला। सर डिफरेंशिएशन करके भी तो निकाल सकते थे। क्यों निकाल सकते थे डिफरेंशिएशन करके स्लोप इसका, ये कोई कर्व दे रखा है तुझे, लाइन दे ठीक है रखी है तुझे।
वैसे नहीं निकालना, जैसे है इसी तरीके से निकाल लो आप। इसके अंदर आपको सीधा सीधा इसमें या तो आप लगा दो ये वाला मेथड -a/b, नहीं तो आप इसे y इज इक्वल टू mx+c में कन्वर्ट कर लो, उससे भी निकाल सकते हो। दी हुई लाइन को यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 5y उधर भेज दो आप, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 15x+13, 5 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 3x+13/5 आ गया। तो y इज इक्वल टू mx+c में कन्वर्ट कर लिया हमने इसे। तो आप देखो ध्यान से कि ये m जो हमारे पास है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक तरीका है। आपने क्लास 11th में बहुत सारे मेथड पढ़े थे स्लोप निकालने के, उनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो जो आपके दिमाग में फिट हो या जो आपको याद आ जाए उस मोमेंट पे। सही बात तो ये है। ये आपके पास था 15th क्वेश्चन। 15th के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी 16th। 16th में कह रहा शो दैट द कर्व एट द पॉइंट 2 and -2 आर पैरेलल। भाई 2 और -2 दोनों पे पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। तो स्लोप इक्वल दिखा दें बस। भाई व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो आप दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल दिखा दो इस पॉइंट पे। dy/dx क्या बैठेगा, 21x²। dy/dx की वैल्यू निकाल दो एट x इक्वल टू 2 पे, 84, और एट x इक्वल टू -2 पे, बोथ आर सेम टेंजेंट्स आर पैरेलल। हाँ भाई बोथ आर सेम टेंजेंट्स आर पैरेलल। बोलो करके दिखाऊं क्या 16? हाँ भाई 16 करके दिखाऊं क्या? 16 प्रॉब्लम थी हर्षित त्यागी की। त्यागी जी क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका 18। 18 क्या कहता है वो समझ लीजिए। जी हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई 18। कई सारे मेथड हैं करने के, जोन सा दिमाग में आ जाए वो अप्लाई कर दो। ऐसे ही जो मुझे समझ में आ जाएगा मैं वो अप्लाई कर दूंगा, आपके जो समझ में आए आप वो अप्लाई कर दो। तरीके बहुत सारे हैं ऐसे करने के। कह रहा पहले समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा फॉर द कर्व y is equal to this find all the points at which the tangent passes through the origin। उसने कहा कि इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालिए सभी जिनके ऊपर यदि हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट कहां से, ओरिजिन से पास होती है। अब कैसे, क्या तरीका है हमारे पास इसे निकालने का? तो ध्यान दीजिए, पहले हम एक छोटी सी फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए आपके पास ये एक कर्व है कोई भी, जो आपको दिया है y इज इक्वल्स टू कितना दिया मेरे बच्चे, 4x³ -2x⁵ ये दिया कर्व। वो कह रहा इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो जाए, यानी कि 0 0 से। मुझे ये पॉइंट नहीं पता, मैंने इस पॉइंट को x1, y1 मान लिया। बोलो जी यहां तक ओके कहानी? ये पॉइंट x1 y1 मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे कि ये जो टेंजेंट है ये 2 पॉइंट से पास हो रही, एक तो x1 y1 से और एक 0 0 से। अगर मेरे पास किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है तो मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूँ। क्या फार्मूला? y2 माइनस, बिल्कुल y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगा के हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो आप कह देंगे y1 माइनस 0/x1 माइनस 0, यानी कि y1/x1 स्लोप आ गया इस टेंजेंट का। एक तरीका तो यह है टेंजेंट के स्लोप निकालने का। एक और मेथड मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखाया था कि हाउ यू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ गिवन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, डिफरेंशिएशन और पॉइंट पुट। डिफरेंशिएशन और पॉइंट पुट यही पढ़ा था आपने। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dy/dx इज इक्वल्स टू
4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x रेज टू की पावर 4। इसका मैंने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया एट x1 y1, तो वो मुझे मिल गया 12x1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू x1 की पावर 4। बताओ भाई बच्चों, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। आल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट का अभी अभी आपने बताया था एक फार्मूला 2 पॉइंट वाला, y2 माइनस y1 यानी कि y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 यानी कि y1 अपॉन x1। सर ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये दोनों ही टेंजेंट के स्लोप, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल। पक्की बात है। तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज कि y1 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। इसे आपने उधर भेज दिया, y1 की वैल्यू आ गई 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप मुझे देखकर बता सकते हो फिगर में x1 y1 टेंजेंट पे होने के साथ साथ और कहां लाई कर रहा है? कर्व पे। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे होता है तो वो क्या करता है? बिल्कुल ठीक बात, सेटिस्फाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट x1 y1 हम उठा के कर्व में रख सकते हैं। आपने यहां लिखा सिंस x1 y1 लाइज ऑन कर्व, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन ये है भाई, इसमें रख दो। तो y1 इज इक्वल्स टू आ गया 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। परेशानी कोई? जरा देखना चौथी और पांचवी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? इक्वल है। इक्वल रख देंगे अगर इन्हें हम उठा के आपस में, इनकी राइट साइड भी, तो आप कह देंगे फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों की राइट साइड इक्वल रख दी। तो 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। 12 में से 4 चले गए, 8x1 क्यूब, 8 ये उधर चला गया, 10 में से 2 चले गए, यहाँ भी 8x1 की पावर 5। 8 से 8 उड़ गया, इसे मत काट देना, यहाँ पावर 5 ऊपर है, ये इसे मत काट देना, पावर एक वैल्यू खत्म हो जाएगी, एक सॉल्यूशन। इसे उधर ले जाएं, कॉमन ले लें। आपने x1 क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x1 स्क्वायर माइनस 1। एक बार x1 क्यूब को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, एक बार x1 स्क्वायर को 1 रखेंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से मुझे 3 वैल्यू मिल गई x1 की, एक तो मिली 0, एक मिली 1, एक मिली माइनस 1, 3 वैल्यू मिल गई भाई। आप तीनों को अलग अलग, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 3 वैल्यू आपको मिली। अब आप ये तीनों वैल्यू उठा के चाहे तो रख दो फोर्थ में, चाहे रख दो फिफ्थ में, आपको y1 मिल जाएगा। चाहे तो फोर्थ में रख दो, चाहे फिफ्थ में रख दो। मैंने इसे रख दिया फोर्थ में, यहाँ 0 माइनस 0 0, पहला पॉइंट आ गया 0 0। 1 पुट कर दिया, 12 में से 10 चले गए तो 2 आ गया 1 रखते ही, और माइनस 1 रख दिया तो हाँ जी माइनस 1 इसके अंदर रखा हमने यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 12 प्लस के 10 माइनस का 2। 3 पॉइंट आ रहे भाई, जरा चेक करना एक बार, 0 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2। यस सर। इन तीनों पॉइंट पे यदि आप उठा के इसके अंदर टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होगी। अब आप कहो जी सर हम तो चेक करना चाह रहे, हमारे पास बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा टाइम बच गया खाली, और हम तो चेक करना चाह रहे हैं अपना सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, कर लो चेक, दिए हुए कर्व को डिफरेंशिएशन करो, ये तीनों पॉइंट उसमें पुट करके देख लो। ठीक है जी, आपके पास स्लोप मिलेगा, वैसे ही पॉइंट और उसका स्लोप निकाल लो, मैच कर जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा।
या टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो तीनों पॉइंट पे, उसमें ओरिजिन पुट करके देख लो, ओरिजिन का मतलब उस पे लाई कर रहा, तो यानी कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही। लेकिन बेवकूफी वाली बातें हैं, जब हमने सही कंडीशन लगाई है तो आंसर परफेक्ट मिलेगा, अगर आप सही चल रहे हैं तो। ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 20। फिर तो सारे ही हैं लाइन से। 20 देखो जी, कह रहा है इक्वेशन निकालनी नॉर्मल की इस कर्व पे और इस पॉइंट पे, सब कुछ तो दे रखा, देखो कैसे। 20 20 में क्या कह रहा है, हमारे पास कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये कर्व है मेरे पास। और इक्वेशन मांग रहा नॉर्मल की, आपको पॉइंट भी दे रखा। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन करो, करो भाई डिफरेंशिएशन। ए इंटू 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यही आएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। तो आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कहां पर, दिए हुए पॉइंट पे। पॉइंट आपको है दिया हुआ am स्क्वायर am क्यूब, तो एट am स्क्वायर am क्यूब, इस पे निकालनी भाई, रख दो वैल्यू। am स्क्वायर का स्क्वायर करा, हाँ भाई am स्क्वायर का स्क्वायर करा तो a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2a, तो ये रहा, और साथ में y है, y की वैल्यू am क्यूब। a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट गया, ये 3m से 3m कट गए, बच गया 3m अपॉन 2। ये किसका स्लोप आया, dy बाई डी एक्स निकाल ली तो, टेंजेंट का। इक्वेशन किसकी मांग रहा, नॉर्मल की। अब नॉर्मल का स्लोप तो होना चाहिए, तो आपने निकाल दिया स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो बैठेगा माइनस के 2/3m। ये आ गया जी आपके पास स्लोप। पॉइंट आपको दे ही रखा है, इक्वेशन निकालनी है निकाल दो। y माइनस y1 कौन था, am क्यूब इक्वल्स टू स्लोप माइनस 2/3m इंटू x माइनस x1 am स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करो और आंसर निकाल लो, छुट्टी। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और उसके बाद एडजस्टमेंट, और आंसर रेडी आपका। ये हुआ जी क्वेश्चन नंबर आपका 20। 20 के बाद अगला डाउट है आपका 21। 21 में कह रहा है इक्वेशन निकालनी नॉर्मल टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यूं कह रहा है नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल होगा, तो वो आपसे इक्वेशन मांग रहा है नॉर्मल की। तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो पहले, जो आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, और उस नेगेटिव रेसिप्रोकल को इस लाइन के दिए हुए स्लोप के इक्वल रख दो, वहां से तो पॉइंट मिलेगा। पॉइंट आपके पास आ गया, स्लोप आप निकाल लेंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है टेंजेंट के नॉर्मल के, तो जितना इस लाइन का स्लोप है उतना ही नॉर्मल का स्लोप होगा। वो स्लोप का यूज करें, पॉइंट का यूज करें, इक्वेशन निकाल लें। कैसे, समझ लो भाई। ट्वेंटी वन, आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू कितना, पढ़ दियो, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। इसका आपने वो निकाल लिया dy बाई डी एक्स, क्या बैठेगा, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद आपको एक लाइन दे रखी, पहले इसका नॉर्मल का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल बता भाई, -1/3x स्क्वायर प्लस 2। लाइन क्या दे रखी जो दे आपके पास है, हाँ जी लाइन क्या दे रखी है आपको, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0। x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दे रखी है। इसका स्लोप निकाल दो भाई,
-1/14। तो वो यूं कह रहा है दोनों स्लोप इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज -1/3x² + 2 इक्वल -1/14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर ये इधर, तो 14 = 3x² + 2, 3x² = 12। ये आ गया जी हमारे पास। तो x² = 4, x = ±2 आ गया हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से y निकाल लेंगे और स्लोप आपके पास आई गया, इस स्लोप का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल है तो स्लोप ये रहेगा। आपके पास x की वैल्यू मौजूद हो गई, एक तो 2 और एक -2 ले लेंगे। यहां से आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे y की वैल्यू। तो x की एक वैल्यू 2 और दूसरी वैल्यू -2, कर्व में पुट करके y मिल जाएगा आपको। तो आपके पास पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया। दोनों से इक्वेशन कैलकुलेट कर देना, 2 आंसर आएंगे इसके। चेक करना 2 ही आंसर आ रहे क्या। ये था Yes, आपके sir. पास क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद है 22। देखो जी 22 क्या कह रहा, कह रहा इक्वेशन निकालनी टेंजेंट नॉर्मल की टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस। ये भी सादा ही सवाल है, इसी फंडामेंटल पे। अलग क्वेश्चन तो सिर्फ 23 है और कुछ अलग नहीं है, वही एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है इक्वेशन निकालनी है, पैराबोला दे दिया y² = 4ax, डिफरेंशिएशन कर दिया 2y dy/dx = कितना 4a। तो dy/dx की वैल्यू निकाल ली हमने, वो आ गई हमारे पास कितनी 2a/y। आपको पॉइंट दे रखा 80² 280, 80², तो dy/dx की वैल्यू निकाल ली एट 80² 280 पे। तो 2a तो हमारे पास ये है ही अपॉन 280, 2a से 2a कट गया, कितना आ गया 1/t। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप हमारे पास होगा -t। तो आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, ये रहा, दोनों की इक्वेशन निकाल दो, एक बार टेंजेंट की एक बार नॉर्मल की। यहां तक ओके भाई सबको। अभी 2 क्वेश्चन आपके पास पेंडिंग है इसके, एक तो 23, 24, 25, 3 पेंडिंग है भाई। ये कल की क्लास में आपको समझा दूंगा। 23, 24, 25 और उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। ये आपके पास इसे पूरा कर लें आज, इसका जो भी पेंडिंग है, यहाँ तक कुछ भी छोड़े नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कल करेंगे हम। बस आज के लिए इतना ही। सर जो हैंड रेज नहीं हो रहा, आपने अगर रखी है इसमें सेटिंग में कुछ